Audio Jungle. आदिवासी सांस्कृतिक महासम्मेलन दामू ठाकरे की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश के झाबुआ के बिलीडोज गांव में संपन्न हुआ। 28 વર્ષથી આ દેશના આદિવાસીઓને એક કરવાની કોશિશ કરનાર આદિવાસી એકતા પરિષદનું આજે આ 28મું સાંસ્કૃતિક સંમેલન છે। આજે આખા દેશમાંથી અને નેપાળ અને બીજા કેટલાક દેશોમાંથી પણ આદિવાસીઓ આ એકતા પરિષદના સંમેલનમાં આવ્યા છે। આજે આપ જોઈ રહ્યા છો કે 28મા સંમેલનની અંદર આજે આ 14 તારીખના રોજ લગભગ 2 થી 2.5 લાખ આદિવાસીઓ ભેગા થયા છે। આદિવાસીઓ પ્રકૃતિ બચાવવા માટે, આ પૃથ્વી બચાવવા માટેનો સંદેશ આપવા માટે ભેગા થયા છે। આ એકતા પરિષદ વર્ષોથી આદિવાસીની સંસ્કૃતિ બચાવવા માટે, આ પ્રકૃતિને બચાવવા માટે અને આ પૃથ્વીને બચાવવા માટે પ્રયત્નશીલ છે અને એની અંદર આજે આપણે જોઈ રહ્યા છે કે સફળ થઈ રહ્યા છે। અહીંયા તમે દેખશો કોઈ પણ જગ્યાએ જે પૃથ્વીને પ્રદૂષિત કરતી કોઈ વસ્તુ નથી। આજે આ પૃથ્વીને અને પ્રકૃતિને બચાવવાના ઉદ્દેશની અંદર સફળ થતા અમે દેખી રહ્યા છીએ। સૌને મારા જોહાર। जय आदिवासी, जय भीम। आदिवासी एकता परिषद पिछले 28 वर्षों से आदिवासी एकता, अस्मिता, आत्मसम्मान, कला, संस्कृति, इतिहास, ज्ञान, स्वावलंबन, जीवन मूल्य, जीवन शैली व जीवन दर्शन को टिकाए रखने एवं आदिवासी के प्राकृतिक व संवैधानिक अधिकारों के प्रति जन जागृति हेतु वैचारिक आंदोलन चला रहा है। इस वैचारिक आंदोलन के परिणाम स्वरूप पूरे देश में आदिवासी जन समुदाय झाबुआ में आयोजित इस कार्यक्रम में स्वयं ही लाखों की भीड़ में उमड़ पड़े थे। इस महासम्मेलन में देश भर की संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। 28वां आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन बिलीडोज झाबुआ में है। इसमें दूर दूर से हमारे कई राज्यों के आदिवासी सांस्कृतिक के रूप में यहाँ पे पहुँचे हैं और यहाँ हर्षोल्लास के साथ इसको मना रहे हैं। काफ़ी संख्या में यहाँ पे भीड़ और अधिक संख्या में लोग पहुँचे हुए हैं। हम इसको कई राज्यों में अलग अलग संस्कृति के रूप में और आज झाबुआ में इसको बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। 2014
21। आपने पगड़ी बंधी है, उसे कौन सी पगड़ी बोलते हैं? ये हमारी आदिवासी भील संस्कृति है, ये झाबा की प्रसिद्ध है। इसमें बहुत पहले ये पगड़ी ऐसे लोग बांधते थे और लोग जब कुछ विवाद हो जाता थे और मोटी ऐसी पगड़ी रहती है तो उसमें कुछ घटना भी होती है तो तीर कमान भी देते, तो इसमें शरीर को या इस सिर को बचा के सुरक्षा के लिए बहुत उपयोगी मानते थे इसको। कहाँ से आए हो आप? हम अलीराजपुर है। आपका पूरा परिवार ये सांस्कृतिक कार्यक्रम में आया, आपको कैसा फील हुआ यहाँ आके? हम पूरा परिवार हम इस कार्यक्रम के लिए बहुत हर साल हर कार्यक्रम में जाते हैं। जैसे पालघर हुआ था, राजस्थान में, ये महाराष्ट्र में हुआ था, इधर गुजरात में हुआ था। हर कार्यक्रम में हम उपस्थित होते पूरे परिवार और हम कई दिनों से इसकी तैयारी रखते हैं और ऐसी ये चीज़ें हम ये घर हर व्यक्ति बनाते हैं। ये हम कोई खरीदी हुई नहीं, हम हाथ से बना के इसको उपयोग में लेते हैं। हमारा हर घड़ी सौभाग्यની વાત છે કે અમારા ધાબા જિલ્લામાં આ કાર્યક્રમ થઈ રહ્યો, મહાસંમેલન થયો અને સભી ગામથી પૂરા રાષ્ટ્રથી મનખો આયા। અમારા હારું ઘણા સૌભાગ્યની વાત છે અને हम स्वागत करिए सब आया थी। आज आपके परिवार के साथ आए, आपको कैसा लगा यहाँ आके? बहुत खुशी हो रही कि हमारा पूरा परिवार हमारे साथ आया और पूरे राष्ट्र के लोग यहाँ एकत्रित हुए। हमारी संस्कृति जो हमारी पुरानी संस्कृति है उसको मतलब दिखावा कर रहे हैं, सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। तो हर 14 जनवरी को जाएंगे हर कार्यक्रम में? हर साल हम वहाँ करेंगे कि जब त्योहार से और पूरा परिवार में रहूँ कि हम देश भर के आदिवासी समाज अपने पारंपरिक वस्त्र पहनकर आते हैं और आदिवासी समाज के वाद्य के साथ अपने अपने इलाके की नृत्य की शैली को भी प्रस्तुत करते हैं। इस महासम्मेलन प्रति वर्ष 5 राज्य राजस्थान, गुजरात, दादरा नगर हवेली, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में चक्रीय क्रम से होता है। अगले साल 13, 14 और 15 जनवरी को राजस्थान में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसकी घोषणा भी की गई है। मध्य प्रदेश में इस वर्ष महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें गुजरात के विधायक महेश वसावा, सुखराम राठवा, मध्य प्रदेश के विधायक कांतिलाल भूरिया, हीरालाल अलावा, कलावती भूरिया, पानसेमल विधायक, सुश्री चंद्रभागा किराड़े और वालसिंह मेड़ा, आदिजाति मंत्री ओनकर मरकाम सहित देश भर के आदिवासी अग्रणी कार्यकर्ता शरीक हुए थे। विशेष करके राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के कार्यकर्ता इस महासम्मेलन को सफल बनाने हेतु दिन रात एक करके परिश्रम कर रहे थे। कार्यकर्ताओं को पिठोरा समाचार की ओर से आभार जताया जाता है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के समस्त जिले के कार्यकर्ता अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी को बखूबी निभाकर, फिर चाहे वो आर्थिक सहयोग की बात हो या फिर आवश्यक संसाधन जुटाने की बात हो, महिला प्रकोष्ठी के सभी कार्यकर्ता स्वयं प्रेरणा से आगे आकर कार्य कर रहे थे। उन्हें भी पिठोरा समाचार नमन करता है। सम्मेलन में लाखों की भीड़ उमड़ पड़ी थी, फिर भी कोई वाद विवाद नहीं हुआ। यही आदिवासी समुदाय की आदिवासियत के संस्कार है। आदिवासी धरती का पहला संतान है और जिन्हें अपने ये संस्कारों को जीवंत रखना है।